Fernando Torres as a footballer, do you see an a player with potential but an unfulfilled career? वेलकम टू मेनिस इन द मॉन्क। आज आप देख सकते हो हमारे साथ मेनिस तो नहीं है, बट वी हैव समवन वेरी स्पेशल विद अस। वी हैव ड्रॉग बाबा, समवन दैट यू ऑल नो। सबको पता ही है यार ड्रॉग बाबा कौन है। ड्रॉग बाबा, हाउ यू डूइंग? बस बढ़िया बढ़िया निधि भैया, बढ़िया एकदम मस्त, मजा आ रहा है। सीजन खत्म हो गया है। आप लोगों ने तो डार्विन न्यूनेस साइन कर लिया है, फाबियो कार्वायो साइन कर लिया है और हम यहाँ पर लिंक हो रहे हैं सब बस लिंक ही हो जा रहे हैं सब प्लेयरों से, कुछ हो नहीं रहा है मतलब क्या ये तूफान से पहले की शांति है? नहीं, ये किसी से भी पहले की शांति नहीं, शांति से पहले की शांति है यार देखो बाबा, जब हम तूफान की बात करते हैं तो एक प्लेयर था जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जिनका नाम था फर्नांडो टोरेस। और फर्नांडो टोरेस इज अ कॉमन बिटवीन लिवरपूल एंड चेल्सी बोथ। तो आज थोड़ी बात करेंगे फर्नांडो टोरेस के बारे में, और मतलब हिज टाइम एट लिवरपूल के बारे में तो मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा, बट वी गोइंग टू कंपेयर the same man at two different clubs. This is what this video is going to be about. But Baba, पहला word क्या आता है when you hear the name Fernando Torres? मतलब पहला वर्ड आता है खौफ। एज अ चेल्सी फैन आई यूज्ड टू गेट टेरराइज्ड ऑफ फर्नांडो टोरेस। जैसे थियरी ऑनरी से डर लगता था ना चेल्सी फैंस को, हाँ, फर्नांडो टोरेस उस चीज को एक नॉच ऊपर ले गए। जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो कुछ क्लब्स के अगेंस्ट ही मतलब टॉप क्लब्स के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे सर्जियो अग्वेरो भी उनमें से थे जो चेल्सी अगेंस्ट काफी फ्रीक्वेंटली गोल स्कोर करते थे। ड्रॉगबा आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत मारा करते थे। फर्नांडो टोरेस मेरे ख्याल से जब अपनी पीक पे थे लिवरपूल में, वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सारी टॉप टीम्स को टेरराइज किया वो 2-3 सीजन जब वो लिवरपूल के लिए खेले। और चेल्सी को तो उन्होंने अपना डेब्यू गोल एनफील्ड में चेल्सी के अगेंस्ट मारा था। उसके बाद आई थिंक उनका एक बहुत बीच में थोड़ा सा मतलब ड्रॉट आ गया था, वो भी चेल्सी के अगेंस्ट ही ब्रेक हुआ खतरनाक तरीके से। मैं सोचता था भाई ये क्या आदमी है ये, और मतलब आई नो हम आएंगे उस पॉइंट पे भी। तो मैं मतलब कुछ होता है ना यार, ये प्लेयर मेरी टीम में हो ना तो दुनिया खत्म हो जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं तो बिल्कुल मतलब फर्नांडो टोरेस एट हिज पीक वाज अ बीस्ट बिल्कुल। मतलब और जो बैलन डोर में थर्ड आए हैं इसका सबूत है भाई, बिहाइंड मेसी एंड रोनाल्डो, व्हाट अ प्लेयर ही वाज। बिल्कुल यार, देखो मतलब फ्रैंकली यार टोरेस की बात करें एट लिवरपूल तो ही वाज अ सेंसेशन। मतलब फ्रैंकली हमने जब उसको साइन किया तो चेल्सी उसको साइन करना चाहते थे, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रोमन अब्रामोविच वाज अ बिग एडमायरर ऑफ फर्नांडो टोरेस। यूनाइटेड वांटेड टू साइन हिम, अ लॉट ऑफ क्लब्स वांटेड टू साइन हिम, बट राफा बेनिटेस की वजह से ही केम टू लिवरपूल। एंड लिवरपूल में तो मतलब ही हैड एवरीथिंग, ही हैड पेस, ही हैड टेक्निक, वो कैसे भी गोल मार सकते थे। बट पॉइंट ऑफ कंटेंशन पे आते हैं। बाय द वे, हमने टोरेस के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक यहाँ है, आप देख सकते हो। थोड़ा पुराना वीडियो है बट आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज टाइम एट लिवरपूल। बट बाबा, वेयर वर यू? आप थे कहाँ जब अनाउंसमेंट हुई कि चेल्सी ने फर्नांडो टोरेस को साइन कर लिया है? इसकी है ना बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो हाँ, उस टाइम पे क्या ट्विटर वगैरह होते नहीं थे, मतलब हाँ, होते थे तो मतलब ऐसा नहीं होता था कि आज की तारीख में तो क्या है, कोई भी लिंक आया है, 4 रिपोर्टर्स ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो 99% वो डील हो जाएगी। करेक्ट। पहले कुछ भी नहीं होता था। पहले तो मेरे पास मतलब पहले तो 3G भी नहीं होता था। दिस इज 2011 जनवरी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी ट्रांसफर विंडो 2011 की हम बात कर रहे हैं। तो 27 जनवरी तक कुछ नहीं है, कुछ कोई खबर नहीं है कानो कान किसी को कि टोरेस जा रहा है कि नहीं जा रहा। 28 को ऐसी न्यूज आती है कि चेल्सी आर इंक्वायरिंग अबाउट फर्नांडो टोरेस। तो आई वाज लाइक कि यार 2 दिन में तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए शायद उसको टैप कर रहे हैं, समर में वी माइट गो ऑल आउट फॉर हिम, क्योंकि थोड़ा ट्रांजिशन की भी जरूरत है। हो सकता है ड्रॉगबा अभी मतलब ही इज नॉट इन हिज प्राइम, तो नेक्स्ट जो एक बिग स्ट्राइकर चाहिए चेल्सी को टोरेस हो सकता है। अब बीबीसी पे न्यूज आने लग गई, ठीक है,
मेरा एक दोस्त लिवरपूल फैन, वो कह रहा है भाई टोरेस तो सही में जा रहा है चेल्सी। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है भाई, क्या मजाक। कह रहा है भाई बीबीसी पे आ रहा है, goal.com पे आ रहा है, और बहुत सारे गूगल पे। तो अब गूगल पे आदमी टाइप कर सकता है, उस टाइम क्या करेगा, बोला तू करेक्ट देख, करेक्ट। तू देख भाई इधर आ रहा है उधर आ रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है। अब मैं क्या है, रात को मेरे को याद है डेडलाइन डे था 31 जनवरी, तो मैं रात को 1:30 से 2 बजे तक ना बीबीसी चला के बैठा हुआ था कि भाई कोई न्यूज आ जाए, कोई न्यूज आ जाए। और बीबीसी पे 8-9 बजे रात को आया था कि चेल्सी आर ट्राइंग टू साइन फर्नांडो टोरेस एंड मतलब थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उस डील में, बट चेल्सी आर कॉन्फिडेंट। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंट तो भाई डाविड विया के लिए भी थे हम 2 सीजन पहले, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को होना क्या है, तो मैं 1:30-2-2:30 बजे मैं सोने गया हूँ, ठीक है। अगले दिन मैं सो के उठाऊं, आई एम सीइंग टोरेस पिक्चर विद चेल्सी जर्सी। व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल, मतलब ये क्या हो गया भाई। मैंने सबसे पहले, उस टाइम व्हाट्सएप भी नहीं होता था, ठीक है, दिस इज हाँ 2011। करेक्ट बात। कोई फोटो नहीं भेज सकता आपको, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं भेज सकता आपको, एसएमएस भी करेगा तो क्या करेगा। बीबीएम मैसेंजर था उस टाइम। बीबीएम मैसेंजर था मेरे पास, तो नोकिया 3110 होता था तब कीपैड वाला, ठीक है। तो मैंने chelsea.com खोला अपने डेस्कटॉप पे, chelseafc.com, और फ्रंट पेज पे, होम पेज पे टोरेस इज होल्डिंग अ चेल्सी जर्सी। फिर मैंने वो पिक्चर डाउनलोड करी, अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर लगाई उसको और फिर कॉलेज गया पहला लेक्चर बंक करके। और आई कुडंट बिलीव व्हाट हैड जस्ट हैपेंड। फिर मैं आया, फिर मैंने पढ़ा कि कैसे हुआ क्या हुआ, फिर मैंने अपने उस दोस्त को फोन किया शाम को, हमने डिस्कस करने के लिए। भाई कहता है भाई मैं सुबह 5 बजे तक बैठा हुआ था, ठीक है, और एक न्यूज आई कि अ हेलीकॉप्टर हैज जस्ट फ्लोन ओवर मर्सी साइड। रोमन अब्रामोविच ने अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया था टोरेस को उठाने के लिए लिवरपूल से, कि तू आ जा, डेडलाइन कहीं खत्म ना हो जाए। क्रेजी भाई क्रेजी। और मतलब आप कह लो कि आयरनी कह लो कि किस्मत कह लो, उसका पहला मैच ही वॉज अगेंस्ट लिवरपूल। हाँ उसके बारे में भी, वो भी काफी ड्रामेटिक था। यार देखो मैं तो उस टाइम मतलब मैं अपनी पहली जॉब में था और मैं नाइट शिफ्ट करता था। तो मैं मतलब सेल्स कॉल कर रहा हूँ और साइड में bbc.com सेम खुला हुआ है, goal.com खुला हुआ है। और मेरा तो दिल टूट रहा था यार, मतलब फर्नांडो टोरेस हमारे लिए तो ही वाज एन आइकॉन। बट हाँ यार उसके बारे में जैसे मैंने बोला उस वीडियो में काफी डिटेल में बात की है। बट बाबा डू यू थिंक लिवरपूल सोल्ड टोरेस एट द राइट टाइम? ये आपको यस लगता है? यस, बिकॉज अगर आपको याद हो तो 2010 वर्ल्ड कप से पहले, इवन द 9-10 सीजन, ही डिड नॉट हैव अ रियली गुड सीजन व्हेन लिवरपूल हैव believe finished 5th or 6th in the table. मतलब they finished outside top 4 2009-10 में, या after going very close for the title just the previous season, जिसमें absolutely phenomenal 11 ड्रॉ खेले थे लिवरपूल ने उस सीजन, इसलिए वो टाइटल हार गए थे, मेरे को अभी भी याद है। मतलब तो वो था कि हाँ भाई अब टोरेस के लिए शायद मेक और ब्रेक है। फिर उसने ये भी कहा था कि आई वाज लाइड टू, और मतलब मेरे को करेक्ट ये चीज थी। तो बिल्कुल। लिवरपूल ने सही टाइम पे ऐसे बेचा टोरेस को। मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो 9-10 सीजन में उसको नी इंजरी हुई ना, और जब उसके बाद वो वर्ल्ड कप भी खेलने गए, तो वहां पर आप देखो वर्ल्ड कप वो कभी स्टार्ट ही नहीं किया कोई गेम। यूरो 2008 से लेके वर्ल्ड कप तक उनकी स्पेनिश टीम में जो जगह थी वो थोड़ी सी हिल गई थी, क्योंकि करेक्ट। पेड्रो, डाविड विया और डाविड सिल्वा ये लोग स्टार्ट करते थे, तो वो, या फैब्रिगास कभी कभी स्टार्ट कर लेता था। ये टोरेस की स्टार्टिंग 11 में से जगह चली गई थी। मतलब ही वाज अ मेकशिफ्ट प्लेयर उस टाइम पे, मतलब ही वाज अ बैकअप। डाविड विया या सिस्टम चेंज कर दिया था डेल बॉस्क ने, अब जो भी बोलो 2010 वर्ल्ड कप में, तो डाविड विया को प्रेफर किया जाता था हमेशा। और टोरेस उस टाइम शार्प तो लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, बट स्पेन वन द वर्ल्ड कप, एवरीथिंग हैपेंड, ठीक है सही है। आई थिंक ही लॉस्ट हिज पेस, he lost his burst of acceleration which made him the most difficult player to tackle। मतलब वो जो एक स्ट्राइकर में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, छोटी सी स्पेस में वो एक्सेलरेट करके और अपने मैन को बीट कर देना स्किल से, और लीथल तरीके से फिनिश कर देना। फिनिश कर देना। टोरेस वही था, टोरेस का गेम ही वही था। और इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट मूवमेंट एग्जैक्टली। होता था ना टोरेस का ऑफ द बॉल, बाप रे बाप। मतलब लिवरपूल में तो मैं सोचता था भाई कैसा, उस टाइम तो इतनी टैक्टिक भी समझ नहीं आती थी, तो लगता था भाई क्या है। जैसे तेरी ऑनरी का आप कह सकते हो कि ही इज ऑल अबाउट स्किल, ही इज ऑल अबाउट पेस, ही इज ऑल अबाउट फिनिशिंग, ठीक है। ड्रॉगबा वाज ऑल अबाउट फिजिकलिटी, अगर स्ट्राइकर में हम उसकी बात करें। टोरेस वाज अ गुड मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। मतलब उसमें एवरीथिंग। स्किल भी था, उसमें पेस भी था, उसमें इंटेलिजेंस भी थी ऑफ द बॉल।
भाई, और ही कुड फिनिश विद बोथ फीट, लॉन्ग शॉट्स वो ले सकता था, और मतलब भाई क्या ही बोले उस दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट एनफील्ड। भाई मतलब कोई अगर किसी स्ट्राइकर की पिनिकल देखनी है ना तुमको, तो परफॉर्मेंस देखो। 1 गोल 1 असिस्ट ही दिखेगा तुमको गोल शीट पे, लेकिन हाँ बट मतलब जो मेनिस, मेनिस मानस, शाउट आउट टू मानस, बट जो मेनिस शब्द है ना भाई, वो बिल्कुल फर्नांडो टोरेस के लिए फिट होता है। बट जैसा मैंने कहा, ही लॉस्ट। आपको याद हो कि टोरेस जब 10-11 सीजन स्टार्टेड, इन द सीजन दैट वी साइंड हिम, सीजन के इंजर्ड पहले, सीजन के पहले कुछ नहीं, सीजन स्टार्ट हुआ कुछ नहीं, सीजन एक मैच आता नवंबर में चेल्सी के अगेंस्ट। 2 गोल। एक तो खतरनाक तरीके से ही रन्स बिहाइंड द मैन, और वो डर्क आउट बॉल डालते हैं वो। हाँ दूसरा भाई पीटर चेक खड़ा रह गया, जॉन टेरी खड़ा रह गया, एशली कोल खड़ा रह गया, कर्ल करा दी बॉल भाई। भाई वो मतलब टॉरेस के जो मोमेंट्स होते थे ना, एंड हाँ हमने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है एज लिवरपूल फैंस, देवर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जो नए फैंस हैं, जो 2013-14 से जिन लोग ने देखा है, या वो जैसे साला को बोलते हैं, सुआरेस को बोलते हैं, ओवेन के बाद इफ देयर वाज वन स्ट्राइकर एट लिवरपूल ना हु गॉट यू ऑफ योर सीट्स, इट वाज टोरेस। बट पता एक चीज बाबा ने अभी बोली कि जो हम बोलते हैं टोरेस ही वाज लाइट टू। एक्चुअली टोरेस को मैं उतना ऑनेस्टली मैं उतना ब्लेम नहीं करता हूं टू गो टू चेल्सी। आई नो उसको ट्रेटर और इस तरह के वर्ड्स उसके लिए यूज किए जाते हैं, स्नेक। बट यार देखो उस टाइम हिक्स एंड जेलेट का एरा था, एंड एज अ क्लब वी वर गोइंग नोवेयर, राइट? इसलिए अगर आप पढ़ोगे, जेरार्ड ने भी उसको कुछ ज्यादा बोला नहीं, ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देखो उसको ही वांटेड टू compete, एंड एज अ क्लब वी वर गोइंग nowhere at that time. But speaking of that, I mean, he was loved during his time. Do you think he was given the same love at Chelsea? आई वुड बी लाइंग इफ आई से यस। Okay. मतलब मैं, चेल्सी फैन बेस ना डिवाइडेड है टॉरेस पे। हाँ मतलब मैं उस उस वाले हिस्से में हूँ जिसमें आई यूज टू लव हिम अनकंडीशनली, कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, बंदा एफर्ट मार रहा है फील्ड पे, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, जो भी हो वो कोशिश कर रहा है, टीम के लिए जान लगा रहा है। गोल स्कोर नहीं कर रहा तो क्या हुआ? एक्चुअली द थिंग विच डिड नॉट वर्क इन टॉरेस फेवर वॉज डी मटेओस सैकिंग। हम्म लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर टॉरेस अपना काम कर रहा होता ना, व्हाट ही वाज सपोज टू डू, जो उसके लिए उसको लाया गया था, तो डी मटेओ वुड हैव बीन द चेल्सी मैनेजर, व्हिच आई डोंट एग्री विद, बट स्टिल मतलब ठीक है। वो एक फेज आया था जिसमें टॉरेस नहीं गोल स्कोर कर रहा था, और बहुत ही उसके 2-3 बार चेल्सी में तो ड्राउट ही आ गए थे बिल्कुल। ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ था कि उस 2-2 महीने तक वो गोल ही नहीं स्कोर कर पा रहा था एक भी हाँ किसी कंपटीशन में। लेकिन मुझे टॉरेस की अच्छी बात क्या लगती थी कि वो टीम के लिए जान लगाता था पूरी, और वो क्या है, उसने अपना गेम भी चेंज करने की कोशिश करी थी। मतलब ही पुट ऑन अ बिट ऑफ मसल, ही लॉस्ट हिज स्पेस, बट उसने थोड़ा वेट गेन किया था, ही पुट ऑन अ मसल टू इम्प्रूव हिज होल्ड अप प्ले। पर वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो नहीं कर पाता था वो अच्छे से। वो वाली बात थी, और हम हाँ कभी वैसा इन बिहाइंड वाला स्ट्राइकर तो खिलाए ही नहीं थे कभी भी सिस्टम में। वी ऑलवेज नीडेड दैट फोकल पॉइंट। टॉरेस वाज नेवर अ फोकल पॉइंट। करेक्ट तो करेक्ट। वो वाली चीज थी। तो लोगों को ये समझ नहीं आया कि एक तो वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं खेल पा रहा है, बट अगेन जब आप एक्चुअली, कोई इतना नहीं ब्लेम करता टॉरेस को, या उसको इतना ज्यादा मतलब नेगेटिविटी नहीं फेस करनी पड़ती अगर उसका प्राइस टैग ना ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी नहीं होती तो उस टाइम पे द 50 मिलियन पाउंड प्राइस टैग उसने सब खराब कर दिया एक्चुअली। अगर मान लो वो 25-30 मिलियन में आया होता, नॉर्मल जो फी होती थी उस टाइम पे, आई थिंक यू गॉट हिम फॉर 27 मिलियन फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, अराउंड दैट प्राइस, या अराउंड दैट प्राइस। अगर उतनी फी होती ना, तो हम कहते चलो ठीक है यार, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर था, लाए लाए। 50 मिलियन पाउंड ऐसा हो गया था कि भाई फिर एक तरीके से मीम बन गया था। हाँ प्रॉब्लम ये थी। बट अगेन क्या होता था कि, मतलब हम आएंगे इस टॉपिक पे, बट इवेंचुअली ही हैड हिज मोमेंट्स एट चेल्सी। मैं ये नहीं कहूंगा ही वाज अ रोअरिंग सक्सेस और अ रेजिंग सक्सेस एट चेल्सी, बट ही हैड हिज मोमेंट्स जहां पे मतलब हम कह सकते हैं ही वाज, यू कैन नॉट से फर्नांडो टोरेस इज अ चेल्सी लेजेंड। मतलब चेल्सी लेजेंड एज इन कि आप उनको कभी चेल्सी की बेस्ट 11 में नहीं डालोगे, करेक्ट। बट ही वाज डेफिनेटली अ कल्ट हीरो।
मतलब वो हाँ एट चेल्सी ही वाज अ कल्ट हीरो, ही इज अ लिवरपूल लेजेंड, नो डाउट अबाउट इट। मेरे लिए तो ही इज अ चेल्सी लेजेंड आल्सो। मेरे लिए आई कैन मेक केस फॉर हिम बीइंग अ चेल्सी लेजेंड, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ना कभी कभी स्टैट्स जो है वो उतने मैटर नहीं करते, मेरे लिए जो फील्ड पे करता है ना बंदा वो मैटर करता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्राइकर है तो उसको तोला गोल से ही जाएगा। उसका जो एक क्या बोलेंगे आप, उसकी परफॉर्मेंस को जज आप गोल्स और नंबर से करोगे। करेंसी, बिल्कुल बिल्कुल वो वाली चीज है। यार पता है, मैं एक इंसिडेंट में याद करना चाहूंगा, मतलब टोरेस के बारे में। जब जैसे आपने बोला पहला मैच जो था वो चेल्सी के अगेंस्ट था, और उसमें 2-3 मोमेंट्स थे, और ऑब्वियसली पूरे टाइम कैमरा वाज ऑन फर्नांडो टोरेस। उसको एगर हैड एल्बोड हिम, एंड एज लिवरपूल फैंस हम उस समय काफी इमोशनल थे, उम्र भी कम थी, तो काफी सेलिब्रेट किया था, एंड देन मिरेलेस स्कोर्ड। बट टोरेस का जो पहला गोल था ना चेल्सी के लिए, जब टोरेस साइन हुआ था तो एंचेलोटी मैनेजर था चेल्सी का, और मुझे याद है, मुझे ऑपोजिशन याद नहीं है, वेस्ट हैम, बट बारिश हो रही थी, एंड इट वाज अ सिमिलर गोल। उसने टर्न किया डिफेंडर को एंड ही फिनिशेस ऑफ। एज अ लिवरपूल फैन ना, आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस. I cannot lie. I had a smile on my face when that happened. It was, आपको याद है वो मोमेंट बाबा, टोरेस का पहला गोल चेल्सी के लिए? 23 अप्रैल 2011. Right. I was about to say 18th April, but अभी मैंने गूगल पे कंफर्म कर लिया. It is 23rd April. It was April 2011. मैंने उस गोल की हाइलाइट्स ना, मतलब उस गोल से ज्यादा मैंने शायद फिर ड्रॉगबा का वो हेडर ही देखा है, अगर दूसरा कोई गोल मैंने फिर देखा उन दिनों में। मतलब मेरे को प्ले बाय प्ले उसकी आज तक आई रिमेम्बर द कमेंट्री, और मतलब बेहतरीन। उसमें एक गोल एक असिस्ट था टोरेस का, मलूडा को थर्ड गोल फॉर मलूडा, ही असिस्टेड। तो उसमें जॉन चैंपियन कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि एंड एट द डे ऑफ टरेंचुअल रेन maybe the floodgates are about to open for Chelsea. वो सुन के गूज बम्स आ गए। मैंने कहा भाई साहब यार ये मोमेंट है, क्योंकि सब कह रहे थे कि इसको एक गोल आ जाए, एक बार इसका एक ये रिदम पकड़ लेना, उसके बाद आप कह सकते हो कि शायद ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें और ये हिट कर जाएगा। क्योंकि जनवरी में आपने इतना बड़ा स्ट्राइकर साइन किया भाई, अप्रैल आ गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आ गया भाई, गोल ही नहीं आ रहा है, और सारे चेल्सी फैन सोच रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे भैया यूके में थे, मैंने उनको कहा कि भैया मेरे लिए जर्सी लाना चेल्सी की, टोरेस की। तो उन्होंने कहा भाई सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। तो वो ये टी शर्ट ले आए थे मेरे लिए, फर्नांडो टोरेस चेल्सी नंबर 9। तब की है ये। तो मैं बहुत, मतलब मैं इसको ऐसे पहनता था कि यार मतलब यार ये टोरेस है ऐसे। तो भाई वो मोमेंट तो बहुत ही एपिक था। बट वही है, दैट वाज द ओनली गोल इन दैट सीजन। उसके बाद कुछ किस ना एफए कप में कुछ हुआ ना, चैंपियंस लीग में कुछ हुआ, क्वार्टर फाइनल में भी गॉट आउट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे नॉक्ड अस आउट। राइट बट एक कंटेंशियस क्वेश्चन है बाबा, डायरेक्टली मैं पूछने वाला हूँ आपसे। और लिवरपूल फैंस, आपने बोला चेल्सी फैंस डिवाइडेड हैं, लिवरपूल फैंस भी काफी डिवाइडेड है अबाउट लिवरपूल। नो वन डाउट्स हिज क्वालिटी, बट आपने लेजेंड बोला, a lot of people don't actually consider him a legend, but मैं एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, do you think Chelsea made a mistake signing Fernando Torres? That's a difficult one. Yeah, it is. मतलब अभी हाइंडसाइट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब अभी अपन कह सकते हैं कि 50 मिलियन पाउंड्स ये अगर फिगर्स हैं किसी बंदे के, तो यू वुड से इट्स अ फेलियर। लेकिन उस मोमेंट में तो इट लुक्ड अ ब्रिलियंट डिसीजन कि आप भाई फर्नांडो टोरेस, जो उस समय 2 साल पहले वो बैलन डोर के में थर्ड आया है, वर्ल्ड कप विनर है रिसेंटली उसी सीजन, इनफैक्ट यूरो जीता है 2010 में, यूरो जीता 2012 में, वो तो क्या 8 में 12 में दोनों में जीता। तो उसके स्पेन की टीम ही अलग थी, उस पे एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। तो उस टाइम तो यार मेरे को नहीं लगा, मतलब एक चेल्सी फैन नहीं हो उस टाइम जो बोलेगा यार क्या कर रहे हो तुम, यू आर ब्रेकिंग द बैंक फॉर फर्नांडो टोरेस। नो, ब्रेक द बैंक यार, गेट हिम टू चेल्सी भाई, क्या दिक्कत है। तो आई थिंक यार दे नो, मतलब अगर यार आप भैया आप मेरे से पूछोगे कि यार तूने साइंस लेके सही डिसीजन लिया क्या 11th में, तो मैं कहूंगा नहीं।
बट उस टाइम सही था, उस टाइम सही था, वो वाली बात हो जाती है। जब एमबीए ही करना था तो क्यों साइंस ली? बिल्कुल बिल्कुल यार। एक चीज में एक और क्वेश्चन है बाबा, एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट। एंड हमारे लिए तो टॉरेस की जो पार्टनरशिप थी जेरार्ड के साथ, दैट वाज द स्टफ ऑफ लेजेंड्स। मतलब कि जो मतलब उनकी जो पार्टनरशिप थी वाज अनबीटेबल। जैसे वो दोनों साथ में खेलते थे, आई थिंक चेल्सी ने भी ट्राई किया था विद लैम्पार्ड, बट लैम्पार्ड पे आएंगे बाद में। बट जेरार्ड की मतलब फ्रॉम अ चेल्सी fan point of view or from an outsider's point of view, what do you think about his partnership with Steven Gerrard? स्टीवन जेरार्ड और ज़ावी अलोंसो को दिखता है टॉरेस था आगे भाई। वो तो सिर्फ मेरे को लगता था बाकी डर्क आउट खेलता है या रायन बाबेल खेलता था कभी कभी, वो तो ऐसे टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, और टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। मतलब इट वाज लाइक, मतलब 4-3-3 नहीं होता था, वो राफा बेनिटेज का अजीब सा 4-3-1-2 टाइप खिलाता था वो, जिसमें काउट सेकंड स्ट्राइकर खेलता था, टॉरेस वाज द मेन मैन, रायन बाबेल फ्लोट करता था इधर उधर, और 3 आपके मिडफील्डर होते थे बीच में, अलोंसो, जेरार्ड, और बाद में क्या राउल मरेलिस आ गया था अलोंसो जाने के बाद, तो बीच में एक सीजन, लेकिन मतलब हाँ, तो उस तरीके का कुछ रहता था। तो भाई वो मतलब ज़ाबी अलोंसो गेम कंट्रोल करता था, जेरार्ड यूज्ड टू फाइंड टॉरेस विद हिज लॉन्ग बॉल्स। बिल्कुल तो खतरनाक भाई। वो हमको ये लगा था कि वो रेप्लिकेट होगी पार्टनरशिप बिटवीन लैम्पार्ड एंड टॉरेस, बट हमको नहीं पता, हम उस टाइम ये नहीं सोचते थे ना कि लैम्पार्ड, व्हाई वुड लैम्पार्ड सैक्रिफाइस हिज गेम टू अकोमोडेट टॉरेस? लैम्पार्ड वाज अ सेकंड स्ट्राइकर, लैम्पार्ड वाज स्कोरिंग 20 goals in all competitions every season. He is the highest scoring midfielder still in the Premier League. तो वो लैम्पार्ड, और वो इसी वजह से भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम को पहले असेस करना चाहिए था। पहली बात तो टॉरेस वाज नॉट एंचेलोटीज साइनिंग, टॉरेस चाहिए ही नहीं था एंचेलोटी को। अब्रामोविच सेम ही डिड विद मरीनियो एंड शेफचेनको, जब शेफचेनको एसी मिलान से जा रहा था, वो वाली चीज थी। तो मतलब अगेन मैं वही कहता हूँ कि व्हाट कुड हैव बीन वाली साइनिंग थी फर्नांडो टॉरेस, बट जब हो गई और नहीं काम करी तो फिर हमको समझ आया कि नॉट नेसेसरीली जो एक सिस्टम में वर्क करती है चीज, वो हर सिस्टम में वर्क नहीं कर सकती। बट बाबा, व्हाट डू यू थिंक वाज फर्नांडो टॉरेस का बेस्ट मोमेंट एक चेल्सी शर्ट में? यार इट हैज टू बी दैट गोल अगेंस्ट बार्सिलोना। आई एग्री वो कैंप न्यू में, मतलब he was having a fuck all season, बिल्कुल करेक्ट, he was having a turbulent season and 50 million pounds has just been repaid by Fernando Torres. उस गोल के बाद जो कमेंट्री है, मतलब हम जैसे तैसे 10 men से we are defending against Guardiola's peak Barcelona. वो वाला साल है जब मेसी ने कैलेंडर ईयर 2012 when Messi scored around 91 goals, गर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। उस फॉर्म वाले मेसी के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, पुयोल, बुस्केट्स, चावी, इनिएस्टा सब खेल रहे हैं उस टीम में, 10 men। हम एक तो रमीरेज ने पता नहीं कैसे गोल मार दिया, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा हाउ ही गॉट दैट स्पेस, और वो क्या फिनिश थी वो। तो वो डिफेंड कर रहे हैं, एंड देन फर्नांडो टोरेस भाई फाइंड द बॉल एट हाफ वे लाइन। और उसने इंटरव्यू में भी बोला था फर्नांडो टोरेस ने कि भाई उतना लंबा मैंने आज तक कभी फुटबॉल फील्ड महसूस नहीं किया, मुझे लगा था कि गोल आ ही नहीं रहा है, मैं भागे जा रहा हूँ और गोल आ ही नहीं रहा है। एंड व्हेन दैट बॉल गॉट इन, मतलब मेरे को ये लग रहा था जब व्हेन टोरेस वाज हमारे क्या इंडिया में, जब मैं बताता हूँ आपको, मैच देख रहा था रात को, तो हमारे इंडिया में कुछ मतलब ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा था उन दिनों चैंपियंस लीग का, तो कमेंट्री हमारे वो नहीं आती थी जो बीटी स्पोर्ट पे या आईटीवी पे आती है। तो ये हुआ कि चेल्सी हैव क्लियर्ड द बॉल, और वो इतनी तेज क्लियर हुई कि वो कैमरामैन भी टोरेस को स्पॉट नहीं कर पाया। नेक्स्ट थिंग यू सी इन अ कपल ऑफ सेकंड, टोरेस इज 1-on-1 विद वाल्डेस, भाग रहा, और वो कह रहा टोरेस इज अबाउट टू स्कोर फॉर चेल्सी। मैं कह रहा हूं ये क्या हो गया भाई एकदम से, और वो काट के वाल्डेस को उसने गोल कर दिया। मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई हुआ क्या ये यार। मैं बताऊं, वो मैच के ना बहुत सारे मिनी सब प्लॉट्स हैं। एक तो था कि चेल्सी बार्सिलोना, वो 2009 वाला जो सीन हुआ था, नाउ दे आर प्लेइंग अगेन अगेंस्ट बार्सिलोना,
टॉरेस ने उसके पहले डेविड डेहेया के साथ एक गोल मिस किया था, वैसे ही कटा के जो वो फिनिश नहीं कर पाया था, अभी उसको फिनिश करना था 50 मिलियन, तो उसमें काफी सब प्लॉट्स थे। बट अगर लिवरपूल की बात करूं ना, तो मेरे लिए मतलब हमने उसके बारे में पहले बात की, आई थिंक हिज बेस्ट मोमेंट वाज अगेंस्ट व्हेन ही स्कोर्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड यू नो दैट द अटर डोमिनेशन जो उसने उस दिन। आई बैक टू डिफर, पता है क्यों? फर्नांडो टोरेस imposed himself on the Premier League the day he scored that goal against Manchester United. वो विडिच को जो उसने बिल्कुल हाउंड किया था ना भाई, प्राइम निमान्या विडिच से बॉल छीन के फर्नांडो टोरेस ने उसको आउट मसल करके, एंड ही फिनिश्ड इट ब्रिलियंटली. नो वेंडर सार, नो चांस. एक्चुअली बाबा, वैसे तो मतलब टोरेस के लिवरपूल शर्ट में काफी मोमेंट्स है, मतलब एक उसका गोल अगेंस्ट आर्सेनल चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में, यू नो टोरेस ने एक ब्लैकबर्न के साथ गोल मारा था, टर्न करके वो सारे गोल्स मैंने बोला। रियल मैड्रिड तो डेफिनेटली वो तो खैर वो जो वो एक है ना, वो जो कसियस सेव कर लेता है, वो कुड हैव बीन हिज बेस्ट गोल एवर. वो जो यू काट के और मतलब हवा भी नहीं लगी थी उनके सेंटर बैक को, और कसियस सेव्स इट ऑन द नियर पोस्ट. मतलब हमारे लिए तो यार देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब हम एक वीडियो हमने, हमारा शायद 3rd वीडियो है मेनेस इन द मॉन्क पे, इट इज अबाउट फर्नांडो टोरेस, तो उसको मैं लिंक कर दूंगा, आप जरूर देखो वो वीडियो. वी टॉक अबाउट फर्नांडो टोरेस एंड हिज टाइम्स एट लिवरपूल. बट बाबा, जस्ट टू क्लोज थिंग्स ऑफ, and this is not as a Chelsea fan I'm asking, and not as a and I'm also not going to come in as a Liverpool fan. Fernando Torres as a footballer, do you see an unfulfilled a player with potential but an unfulfilled career? Would you say that? Yes, I would say unfulfilled career. मतलब potential तो उसने दिखा दी थी. He reached this potential. He was among the best strikers in the world for 2 seasons. तो उसने दिखा दिया था what he was capable of at his best. But definitely he could have been, you know, more. He could have been like, वो हमको दिखता था, because अगर आप चेल्सी में देखो ना, when Fernando Torres was stripped of his powers, मतलब he was a normal human being at Chelsea. Still he had his moments. वो बेनफिका के अगेंस्ट गोल यूरोपा लीग फाइनल में, then सुपर कप में बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट गोल, then that goal against मैनचेस्टर सिटी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, जहां वो नस्तासिस कौन था जिसने वो जो हार्ट को मतलब ही फ्लफ्ड इट, और फिर लास्ट मिनट के लास्ट सेकंड में जाके फर्नांडो टोरेस स्कोर्स अ गोल, ऑफ होल स्टैमफोर्ड ब्रिज वाज लाइक टोरेस टोरेस टोरेस. तो इज्जत थी उसकी स्टैमफोर्ड ब्रिज में, और लोगों को लगता था, मतलब मरीनियो ने भी कहा था, he works very hard for the team, but the only thing is he's not the target man that I need a friend. तो वो वही वाली बात है. I think he made a wrong decision to join Chelsea at that point. But again, आप ये कह सकते हो कि Chelsea का प्रोजेक्ट, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बेटर था उस टाइम लिवरपूल से. Chelsea were the defending Premier League champions at that point of time. The very next season he won the Champions League with Chelsea and an FA Cup. अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड में he won almost everything apart from the Premier League. करेक्ट. और अगर वो एक सीजन और रुक जाता चेल्सी में तो वो भी जीत जाता. डियोगो कोस्टा आ गया था जब. हाँ, वो वाली बात है. तो डेफिनेटली यही हुआ कि बस वो एक ही साल फर्नांडो टोरेस जो था वो बैलन डोर के टॉप 3 में था, बट ही हैड द मतलब पोटेंशियल, ठीक है, बट वो इंजरी उसकी ऐसी हो गई ना, वो नी इंजरी हुई तो उसका पेस खत्म हो गया. वो पेस खत्म हुआ तो उसका सबसे खतरनाक वेपन ही पेस था. जैसे हजार्ड का हम देखते हैं ना, उसका पेस खत्म हो गया. खतरनाक, सबसे खतरनाक एक्सेलरेशन एडन हजार्ड का जो था वही परेशान करता था डिफेंडर्स. वही उसका वो तो डेफिनेटली ही कुड हैव अचीव्ड अ लॉट मोर थिंग्स, बट मतलब अब वही बात है ना यार, आप जब स्पेन की भी बेस्ट 11 आप बनाओगे क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, और जब आप चेल्सी या लिवरपूल की अब आप बेस्ट, क्योंकि लिवरपूल का तो एक नया एरा ही आ गया पिछले 5 साल में क्लॉप के अंडर, तो अगर आप लिवरपूल की बेस्ट 11 बनाओगे तो इट्स अ गुड शाउट कि 3 या 4 प्लेयर तो इसी टीम से होंगे जो एक क्लॉप की टीम है. वैन डाइक, साला, माने, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी इम्पोज ही कर दिया अपने आप को. तो टोरेस तो वहां पे भी शायद बेंच पे आ जाए लिवरपूल की, अब तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लिवरपूल ने ऐसे ऐसे टैलेंट्स प्रोड्यूस कर दिए. अगर आप बेस्ट एवर टीम बनाओगे लिवरपूल की तो डेफिनेटली उस सेंस में तो भाई अनफुलफिल्ड करियर, नो डाउट अबाउट इट. बट उसने सब कुछ जीत लिया, 2 यूरो जीत लिए, एक वर्ल्ड कप जीत लिया, एक चैंपियंस लीग जीत ली, फिर एक एफए कप भी जीत लिया. लीग टाइटल नहीं जीत पाया, बट ठीक है. आई थिंक यूरोपा लीग भी जीता उसने. हाँ, यूरोपा लीग भी जीता. आई थिंक एक्सेप्ट प्रीमियर लीग टोरेस हैज वन एवरीथिंग. मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा कि हमारे लिए ना, लिवरपूल फैंस के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही वेंट टू चेल्सी, आई थिंक ही
did not make a mistake leaving Liverpool at that point in time. जैसे मैंने बोला कि हमारी हालत उस टाइम बहुत बुरी थी, but I think he made a mistake joining Chelsea. हाँ, But again, हाँ, you exactly. can't blame him because Chelsea really wanted him, and Chelsea were a much better team at that point in time. तो आप उसको उतना ब्लेम कर नहीं सकते हो. लॉयल्टी वगैरह है, बट दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. उस पे तो भाई डिबेट. लिवरपूल ने भी तो मस्त किया था 50 मिलियन जो उनको मिले, तो उसके 35 मिलियन से तो एंडी कैरल ले एंडी गए कैरल. वो तो लुइस सुआरेज आ गया उस सीजन, लेकिन बट एंडी कैरल भाई, एंडी कैरल था कि एंडी कैरल विल बी द मेन मैन. लुइस सुआरेज तो बाय द वे साइन हो गया था कि ठीक है, ही इज अ गुड अपकमिंग स्ट्राइकर एट आयैक्स, चलो ले आते हैं उसको. एंडी कैरल वाज द मेन मैन. मेरे को याद है supposed to be the main man, yes. इंग्लिश टैक्स है ना, इंग्लिश टैक्स है ना, वो जो एंडी कैरल की हाइप थी ना न्यूकासल के साथ उस टाइम पे, बाप रे बाप. वो तो मतलब न्यूकासल को पता चल गया कि इनको 50 मिलियन मिले हैं, तो उन्होंने भी वही किया हमारे साथ, एंडी कैरल. बट हाँ, मतलब एक चीज थी कि सुआरेज वाज एक्चुअली बॉट टू प्ले विद टोरेस, और वो एक चीज प्रीमियर लीग को कभी देखने नहीं मिली, which I think would have been lethal. But I mean, let's close this, Baba. It was great speaking with you. But how would you remember Fernando Torres' ka time at Chelsea? Player who did not have the best of numbers but gave his 100% on the field whenever he was in a Chelsea shirt, and that for me is the most important thing that matters. Lukaku is the top scorer for us this season, but I don't fucking care. Because I need player who can die on the field for Chelsea. मतलब whenever he used to come off ना, as a मतलब substitution जब हो जाता था, Fernando Torres की जगह कोई और आता था, so you could see he was exhausted even after a bad game, because he used to run and try to involve himself. मतलब deep भी आगे ball collect कर रहा है, अपने आप को available रख रहा है as a passing option, नहीं कर पा रहा है फाइनल थर्ड में कुछ. तो मतलब एक पॉइंट हो गया था एक टाइम पे डीमटेओ वाले सीजन में, जब उसके गोल से ज्यादा असिस्ट हो गए. मार्टा एंड हजार्ड वर स्कोरिंग, ऑस्कर वाज स्कोरिंग, बट टोरेस वाज प्रोवाइडिंग द असिस्ट. एक स्टैट आया था एक बार कि आई थिंक इट वाज 13-14 सीजन, जिसमें फर्नांडो टोरेस हैज द मोस्ट डिफेंसिव क्लियरेंस आउट ऑफ एनी चेल्सी प्लेयर. कैन यू beat that in the first half of the season? So he did everything what he could as a team player, and for me, for that I respect him a lot. 100%. यार मेरे लिए भी complete team man, one of the most lethal strikers जो मैंने देखे अपने लाइफ टाइम में. और टेक्निकल डिटेल्स की तो हमने काफी बात की, बट फर्नांडो टोरेस अगर मैं इमेज की बात करूँ ना, तो वो लंबे बाल, वो लॉन्ग स्लीव्स, वो हेडबैंड, मतलब जब चेल्सी में उसके बाल कट गए ना, तो ऐसा लग रहा था कि उसके पावर्स उसके बाल के साथ कट गए. अरे तो उसने क्या वर्ल्ड कप में बाल कटाए थे, फिर वो चेल्सी में आया तो उसने फिर वही ब्लॉन्ड हेयर कर लिया कि उसको लगा कि शायद उसकी ताकत उसके बालों में है. तब भी डिड नॉट वर्क, और हमको भी मजा आया था देखने में. अच्छा, टोरेस इज बैक इन हिज ओरिजिनल लुक, अब देखते हैं क्या होता है. बट ठीक है, वो कोई नहीं. बट भाई प्राइम फर्नांडो टोरेस तो भाई मतलब वाज अ प्लेयर टू बिहोल्ड. मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं हमेशा अपने उसमें कहता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ कि भाई सुआरेज ने बहुत किया लिवरपूल के लिए, बहुत भर भर के गोल मारे उसने, ही ऑलमोस्ट वन द टाइटल फॉर देम आल्सो. बट सेम फर्नांडो टोरेस ने भी 2009 में किया था उनके लिए. और मेरी सुआरेज से कभी इतना मेरे को डर नहीं लगता था जितना मुझे फर्नांडो टोरेस से डर लगता था. हाँ, स्पेशली अगेंस्ट चेल्सी. तो उसको कुछ चेल्सी, यूनाइटेड, एक्चुअली आपने सही बोला, मतलब आर्सेनल सबके उस टाइम जो ट्रेडिशनल टॉप 4 होते थे ना, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, यूनाइटेड, Fernando Torres used to haunt every top team. Absolutely. One of the greatest strikers, the Premier League has seen, and the irony is that he's never won the Premier League. तो इसके साथ यार खत्म करते हैं. आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताओ यार, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फर्नांडो टोरेस. अगर आप चेल्सी फैन हो, लिवरपूल फैन हो, अगर आप यूनाइटेड फैन हो, आर्सेनल फैन हो, या बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, क्योंकि वो स्पेनिश. तुम है ना फर्नांडो टोरेस के वो देखो, मतलब गोल कंपैरिजंस देखो लिवरपूल के. चेल्सी के तो मैं नहीं कहता हूँ, बट लिवरपूल के देखो. स्वैग थी भाई बंदे में, एक ब्रावाडो होता है ना, वो था उसमें. जो चेल्सी आके उसका मतलब ही डिड नॉट यूज टू सेलिब्रेट आल्सो. चेल्सी में तो इतना वो बहुत कम होता था. It always looked like there was a massive weight on his shoulders जब भी उसको चेल्सी शर्ट में देखा. Obviously as a Liverpool fan हमने थोड़ा enjoy भी किया, क्योंकि as आप rational नहीं होते हो. But अब जब if I distance myself from that, थोड़ा बुरा भी लगता है to see a player like that. But हाँ यार, this was us talking about Fernando Torres.
और स्वैग से याद आया बाबा, अभी तो फुल ब्रूस वेन फील्स दे रहा है वो, उसको देखा भी रिसेंटली। अरे भाई साहब बफ्ड अप हो गया पूरा भाई। बट गजब यस, भाई, गजब बट भाई यस यार, गजब। दिस वाज रॉक बाबा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम यार। बताओ आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फर्नांडो टोरेस टाइम एट लिवरपूल, एट चेल्सी? दिस इज मेनेस इन द मॉन्क, वी विल बी कमिंग अप विद मच मोर कंटेंट योर वे। और ड्रॉग बाबा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो कर ही लिया होगा, ये तो मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं अरे ऐसा किया है, कुछ नहीं हमारे है जो कुछ यार। लोग हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करो यार। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कंटेंट, वेरी रेगुलरली। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। विल सी यू सून, चीयर्स एंड अप द रेड्स।